देखो, सबसे पहला पैटर्न जो हम समझने जा रहे हैं वो ही है फियर। डर क्या है? डर हमें तब लगता है जब बात सर्वाइवल पर आती है, और अब का डर फिजिकल लेवल पर नहीं है, मेंटल लेवल पर है। हम हर समय डरे होते हैं। वो थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम है जो 24 घंटे ऑन रहता है, जिससे हर समय बेचैनी होती है। इसके शांत न होने पर ब्रेन स्ट्रेस में चला जाता है। मान लो तुमने आज सोचा कि मैं ये काम करूंगा। तुमने आज 4 घंटा बैठकर वो काम कर लिया। अब तुमने सोचा कि मज़ा तो आया, अब मैं कल से रेगुलर यही करूंगा। पर असल में होता क्या है? तुम जब अगले दिन उठते हो, ब्रेन उस काम को इग्नोर करता है सबकॉन्शियसली, बाकी सारे काम को हाईलाइट करता है उसको छोड़कर। और तुम अगर चाहो कि नहीं मैं तो यही करूँगा, तो जब तुम बैठोगे तो माइंड में तूफान जैसा उठता है और लगता है ब्रेन काम ही नहीं कर रहा। अब उठो, पहले टहल लो, पहले कुछ खा लो, पहले एनीमे देख लो। पर ऐसा क्यों? हम तो पढ़ना चाहते थे। ये ब्रेन फॉग के कारण हुआ। ब्रेन जब जानता है कि इस काम में ज़्यादा एनर्जी लगी थी कल और इसका कोई सर्वाइवल से मतलब नहीं है, तो ब्रेन सारे ब्रेन के पार्ट्स को लॉक कर देता है, जिस वजह से हम क्लैरिटी खो देते हैं। ब्रेन काम नहीं करता। ब्रेन उन एरियाज में ब्लड सप्लाई रोक देता है। ब्रेन फॉग इस वजह से होता है। तो फिर करें क्या? पहले देख लेते हैं कि रिएक्शन क्या होता है खतरे में। फियर में 4 मेन रिएक्शन माइंड करता है। पहला फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, जिसे ब्रेन फॉग बोलते हैं, और एक कन्विंस करना जो आजकल काम करता है कि ले दे के काम रफा दफा करो। तो हमें बस अपने काम को डर नहीं दिखाना है। डर ब्रेन के लिए वो है जिसमें कोई रिजल्ट ना हो और जिसमें एनर्जी ज़्यादा लगे। तुमने सोचा कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ SQL, और मैं इसे रोज़ 4 घंटा करूँगा और फिर 7 दिन में इसे मास्टर कर लूँगा। यही ब्रेन समझ जाता है। इतनी एनर्जी, वो भी बिना रिजल्ट के, कभी नहीं। तो इसे ब्रेक करना है छोटे छोटे हिस्सों में, और एक टाइम पर ब्रेन को एक ही चंक देना है। पूरे टॉपिक को 10 चैप्टर में, फिर हर चैप्टर को 10 क्वेश्चन में, और हर दिन बस 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद रिवॉर्ड दो। इसे उस तरह समझो कि कोई कंपनी में काम करता है। वो बस सोचता है कि अब मैं छोड़ दूंगा, पर सैलरी मिलते ही उसका मन बदल जाता है, क्योंकि रिवॉर्ड मिल गया हर मंथ। पर अगर उसे 3 महीने बाद बोला जाए कि सैलरी मिलेगी, वो वहाँ काम करने को भी रेडी नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने काम को छोटे छोटे डाइजेस्टेबल चंक्स में तोड़ दो, और हर चंक में नॉलेज गैप फाइंड करो, क्योंकि ब्रेन गैप्स को फिल करने में बहुत मज़ा समझता है। ब्रेन उसी के लिए बना है। प्रेडिक्शन जैसे हम कर रहे हैं, ब्रेन को चंक्स में बांट के उसे एक एक करके समझ रहे हैं। और तुम्हें नहीं पता है आगे क्या होगा, और तुम प्रिडिक्ट कर रहे हो, पर हो कुछ अलग रहा है, तो मज़ा भी आ रहा है। तो इसीलिए कहा गया है, तुम पूरे झुंड से लड़ाई नहीं कर सकते, वो तुम्हें मार खाएगा। तुम्हें एक बार में एक को ही मारना है, फिर हील होना है, फिर दूसरे को मारना है, और लास्ट में तुम जीत जाओगे। नहीं तो झुंड तुम्हें मार के खा जाएगा। इससे तुम अपने किसी भी काम को कर सकते हो। बॉडी बनानी है तो मॉर्निंग और इवनिंग बहुत थोड़े से स्टार्ट करो। और हाँ, एक बात और है, हमारा इम्पल्सिव ब्रेन, ईगो जिसे बोलते हैं, वो सब्र नहीं करता। वो बोलता है पूरा चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। एक अनपढ़ बंदा बोले कि मैं लड़ूंगा तो सबसे ही, नहीं तो किसी से भी नहीं। भाई, तू नहीं लड़ सकता सबसे एक साथ, बात को समझ। या फिर कोई शून्य से स्टार्ट करने वाला सोचे कि मैं कमाऊंगा तो 10 लाख मंथ, नहीं तो 1 रुपये भी नहीं। तो उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? 1 रुपये से 10 लाख एक खूबसूरत सफ़र है। उसे तय किया जाए तो वही समझदारी है। और मंजिल एक भयानक चीज़ है। खूबसूरत तो सफ़र होता है, साइकिल से बाइक का सफ़र, बाइक से कार का। पर जिसने सफ़र न किया हो, जिसके पास कार पहले से हो, उससे पूछो कि भाई तुम्हारे पास कार है, तुम तो खुश होगे, उसे तुम पागल लगोगे कि ये क्या बोल रहा है। तो आज हमने जाना डर क्या और क्यों होता है, और किसी चीज़ को एक बार में नहीं पाया जा सकता।
उसे थोड़ा थोड़ा करके जीता जाता है।